Jai Hind students, we are studying chapter number 8. The topic is religious beliefs, Bhakti and Sufi movement, and chapter number 8 and video part number 2. So the topic is your religious beliefs, Bhakti and Sufi movement. हम पढ़ रहे हैं धार्मिक विश्वास, भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में. द चैप्टर नंबर 8 एंड वीडियो नंबर पार्ट 2. तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ भक्ति मोमेंट, द फीचर्स ऑफ भक्ति मोमेंट की हम फीचर्स के बारे में जानेंगे. तो हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर एंड द भक्ति मोमेंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द फीचर्स ऑफ भक्ति मोमेंट की फीचर्स के बारे में जानेंगे. भक्ति मोमेंट की फीचर्स क्या थी, किस चीज़ पर ये आधारित थी, क्या इसका बेसमेंट था, भक्ति का मार्ग क्या था, इसके बारे में हम जानेंगे इन दिस वीडियो में. तो हमने डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी भक्ति मूवमेंट, हमारा जो ग्रुप था ये भक्ति का, ये हमारे दो समुदायों में, दो ग्रुप में बटा हुआ था. नंबर एक जो कि हिंदू रिलीजन से था, हिंदू धर्म से था, और दूसरा मुस्लिम समुदाय से, मुस्लिम रिलीजन से, यानी कि सूफी मूवमेंट. तो हमारे ये दो ग्रुप थे भक्ति मूवमेंट के. नंबर एक तो हमारा हिंदू, यानी कि जिसको हम भक्ति मूवमेंट के नाम से जानते हैं, एंड सेकेंड जो कि हमारा सूफी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता है. तो ये हमारे दो ग्रुप थे जो कि हमारी भक्ति मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं और सूफी मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं. ये दो प्रकार के हमारे ग्रुप थे समाज के, सोसाइटी के, जो कि हमारा फ्रॉम ए लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय से हमारी सोसाइटी, समाज जो है ग्रुप में डिवाइड है. यानी कि अलग अलग धर्म के, अलग अलग समुदाय के लोग अपने अपने डिफरेंट बिलीफ्स, उनके अलग अलग बिलीफ होते हैं और उनकी भक्ति, रिचुअल्स, परंपराएं सभी अलग हैं, डिफरेंट हैं. तो इसी प्रकार से सोसाइटी की डिफरेंट ए नंबर ऑफ बिलीफ्स, ए नंबर ऑफ रिलीजन्स, ए नंबर ऑफ कास्ट सिस्टम, ये जो हमारा समाज में, सोसाइटी में ये जो डिवाइड है डिफरेंट टाइप से. तो डिफरेंट टाइम टू टाइम जैसे हमारा सोसाइटी में चेंजेस होते चले गए, तो हमारे ए नंबर ऑफ लर्न पीपल, ए नंबर ऑफ जो हमारे विद्वान थे, जो जिन्होंने हमारी धरती पर जन्म लिया है और वो ईश्वर की भक्ति में सदैव लीन रहते थे, ईश्वर के प्रति ज़्यादा आस्था रखते थे. यानी कि उन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन ईश्वर की भक्ति और पूजा प्रार्थना में ही व्यतीत करते थे. तो ऐसे युग पुरुषों ने, ऐसे महापुरुषों ने हमारी धरती पर जन्म लिया है. तो इसी के आधार पर हमारा ये चैप्टर है, अध्याय है भक्ति मूवमेंट एंड सेंट्स. तो इसमें हमारे बहुत सारे जो पुरुष थे जो भक्ति मूवमेंट आंदोलन में थे, और इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने हमारा भक्ति मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन किया है. ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा, आस्था थी. जैसे आप लोगों जानते हैं, मीराबाई का आप लोगों ने नाम सुना है. तो मीराबाई जो कि लॉर्ड कृष्णा की भक्ति में लीन रहती थी. तो अब हम जानते हैं, लेट्स स्टार्ट फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट के बारे में. हम जानते हैं कि फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट की क्या हैं, इसकी क्या आधारित है, भक्ति मूवमेंट हमारा किस चीज़ों पर आधारित है. तो फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट, इसका जो मेन कंसेप्ट था, भक्ति मीन्स सिंगल माइंडेड डिवोशन वन टू गॉड, यानी कि ईश्वर के प्रति अपने एक ईश्वर, उसी की भक्ति प्रार्थना करना. एंड द ऑब्जेक्ट बीइंग टू सिक्योर द ग्रेस ऑफ गॉड फॉर द सेक ऑफ सॉल्वेशन, यानी कि ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वर की कृपा प्राप्त करना और अपने आप को हमें मोक्ष प्राप्त करना. यानी कि ये ईश्वर के प्रति हमारा ऑब्जेक्टिव था इस भक्ति का, इस भक्ति मूवमेंट का. इसकी ये मेन फीचर थी कि हमें जो ईश्वर को प्राप्त करना है और अपने आप को मोक्ष प्राप्त कराना, जीवन मरण के चक्र से बचकर ईश्वर को प्राप्त कर लेना, ईश्वर की असीम कृपा को प्राप्त करना, ये इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव था. ये इसकी मेजर फीचर्स थी. तो सबसे पहले यानी कि जिस भक्ति के हम, जिस ईश्वर को हम मानते हैं, गॉड को, ईश्वर को पूजते हैं,
उसकी भक्ति हमें मिले, उसका आशीर्वाद हमें मिले, उसके प्रति जो हमारी श्रद्धा है वो हम ईश्वर के प्रति वो हमारी पूर्ण हो, यानी कि हमें मोक्ष प्राप्त हो, सॉल्वेशन हमें प्राप्त हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, मुक्ति मिले इस जीवन से, यानी कि जीवन मरण के चक्र से हमें सॉल्वेशन मिले। तो ये मेजर फीचर्स थी इसकी। एंड द सेकंड पॉइंट इज द भक्ति कल्ट डिस्कार्डेड द रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस एंड मोड्स ऑफ वर्शिप, यानी कि भक्ति जो कल्ट था हमारा, जो हमारे पंथ थे, जो भक्ति के हमारे जो पंथ थे, कल्ट मीन्स होता है पंथ, तो ये हमारा पूरी तरह से डिस्कार्डेड करता था रिचुअल्स, डिफरेंट टाइप के जो हमारे रीति रिवाज थे समाज के, सोसाइटी के, और जैसे सैक्रिफाइसेस, जैसे बलिदान जैसी चीज़ें, उन सबको ये उनका बहिष्कार करता था। तो भक्ति मोमेंट एक हमारा एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी इन्होंने वर्क किया है। तो सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक के रूप में जो समाज की कुरीतियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, जैसे कि बाल विवाह प्रथा हो गई और बलि प्रथा हो गई, तो बहुत सारी समाज में, सोसाइटी में हमारी जो कुप्रथाएं थी, तो इन बुराइयों को अंत भी करने में इस भक्ति मूवमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हमारे इसके बारे में जानेंगे, जैसे संत कबीर दास थे और रामानंद थे, बहुत सारे जो हमारे भक्ति मूवमेंट के जो पर्सन थे, ग्रेट लर्नर थे, उन्होंने जो समाज की सोसाइटी से बहुत सारी कुरीतियों को ख़त्म किया। तो ये एक हमारा मेजर फीचर भी इसकी कहलाती है कि भक्ति मूवमेंट ने हमारे समाज से कुरीतियों का भी अंत किया है, यानी कि ये समाज हमारा समान दृष्टि से सभी लोगों को एक दृष्टि से देखता था, यानी कि इसमें चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, सभी को समान दर्जा दिया जाता था। और इसी में सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति हुए हैं, जो धार्मिक लोग हुए हैं, या भक्ति मूवमेंट के जो डिवोशन पर्सन थे, जो ईश्वर के प्रति सबसे ज़्यादा आस्था रखने वाले थे, ईश्वर के प्रति उन्होंने अपना आप को समर्पित कर दिया, वो ज़्यादातर दरिद्र यानी कि जो शूद्रास कम्युनिटी के जो लोग थे, कास्ट से, यानी कि अनटचेबिलिटी के लोग थे, उनमें से निकल कर आए। तो इस प्रकार से समाज सोसाइटी की जो बुरी दशाएं थी उनको दूर किया गया। द भक्ति सेंस ऑफेन रिगार्डेड नॉलेज एज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ भक्ति। भक्ति मोमेंट हमारा जो ऐसे जो ज्ञानी व्यक्ति थे उन लोगों को पूरी तरह से सम्मानित किया जाता था, उन्हें समाज पूरी अच्छी एक उच्च दृष्टि से देखा जाता था, समाज में सोसाइटी में उनका एक बड़ा सम्मान होता था। सिंस दैट नॉलेज कुड बी गेन थ्रू ए टीचर और गुरु, द मोमेंट एम्फसाइज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ए गुरु, यानी कि ये एक इम्पोर्टेंस थी, जो गुरु होते थे, जो शिक्षा देने का कार्य करते थे, उनको समाज में सोसाइटी में एक उच्च स्थान था। जैसे हम टीचर होते हैं, टीचर का जो दर्जा होता है एक सम्मान्य होता है, आदरणीय होता है, सेम उसी प्रकार का गुरु का दर्जा होता था। गुरु संस्कार कराते थे, समाज सोसाइटी के जो अच्छे धार्मिक कार्य होते थे, शिक्षा देने के कार्य होते, ये सारे कार्य गुरु के माध्यम से होते थे। तो समाज में सोसाइटी में गुरु को बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, बहुत बड़ी इनको महत्व दिया जाता था, गुरु श्रेष्ठ होते थे। द मोमेंट एम्फेसाइज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु, यानी कि समाज सोसाइटी में गुरु को ज़्यादा तवज्जो या इम्पोर्टेंस महत्वता दी जाती थी। द भक्ति मूवमेंट कम्प्लीटली डिस्कार्डेड द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट एंड क्रीड, यानी कि धर्म जाति के आधार पर जो समाज सोसाइटी बटी हुई थी या भेदभाव होता था, उसका ये पूरी तरह बहिष्कार करता था भक्ति मूवमेंट। यानी कि मैं अभी जिसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारा भक्ति मूवमेंट एक एज ए सोशल रिफॉर्मर का भी इन्होंने वर्क किया, आई थिंक समाज सुधारक का कार्य इन्होंने किया। ये सबसे बड़ी फीचर है इसकी। समाज से सोसाइटी से बहुत सारी कुरीतियों को, बहुत सारी इवेल्स को, बुराइयों को ख़त्म किया इन्होंने। तो ये एक मेजर फीचर है इसकी। ये जाति धर्म के आधार पर जो लोग समाज में डिस्क्रिमिनेशन करते थे, भेदभाव करते थे, उनका बहिष्कार करते थे। द सेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट वर स्ट्रॉन्ग और एंड सपोर्टर ऑफ सोशल यूनिटी, यानी कि जो भक्ति मूवमेंट के जो लोग थे वो समाज की एकता पर अधिक बल देते थे, यानी कि समाज की एकता पर
वो उनके समर्थक थे। ये भक्ति मूवमेंट समाज में एकता बनाए रखने पर आधारित था, यानी एकता पर इनका पूरा फोकस रहता था। द डोर्स ऑफ भक्ति वर ओपेन्ड फॉर द लोएस्ट क्लासेस एंड इवन अनटचेबल्स। मैनी ऑप्शंस ऑफ द भक्ति मूवमेंट वर फ्रॉम द लोअर क्लासेस। और जो लोअर क्लासेस के जो लोग थे, अर्थात निम्न श्रेणी के जो दर्जे के जो लोग थे, जैसे अनटचेबल हो गए, छुआछूत यानी कि जो शूद्राज हो गए, जो सोसाइटी समाज के हमारे जो चौथी श्रेणी के जो लोग थे, जो गांव की समाज की गंदगी का सफाई का कार्य करते थे, ऐसे दरिद्र लोगों के लिए, सभी के लिए भक्ति मूवमेंट के मार्ग खुले हुए थे। और इन्हीं में से हमारे जो नंबर ऑफ जो हमारे संत हुए हैं, इनमें से बहुत सारे लोग थे इस शूद्राज से, जो अनटचेबली से जो निकल कर आए। जैसे आप लोगों ने रविदास का नाम सुना है, जो एक महान संत थे, वो अनटचेबली से निकल कर आए। रविदास का नाम आप लोग जानते हैं, जिनका नाम भक्ति मूवमेंट में बड़े आदर से सम्मान से लिया जाता है। तो मैनी ऑफ सेंट्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट वर फ्रॉम द लोअर क्लासेस, यानी कि निम्न श्रेणी से लोग ये भक्ति मूवमेंट में आए थे। एंड भक्ति मूवमेंट आल्सो डिस्कार्डेड द डोमिनेशन ऑफ प्राइस्ट एज वेल एज रिचुअल्स। जो भक्ति मूवमेंट था, हमारे जो समाज के सोसाइटी के जो डिफरेंट टाइप की जो रीति रिवाज थे, उनका बहिष्कार करता था। उनको जो पुरोहित थे, जो लोग पुरोहित थे, और जो डिफरेंट टाइप की जो हमारी रीति रिवाज थे समाज के सोसाइटी के, उनका भी बहिष्कार करता था। देयर वाज नो प्लेस फॉर द सैक्रिफाइस एंड डेली रिचुअल्स इन दी भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट में एक और ये भी चीज़ थी, जो सैक्रिफाइस यानी कि बलिदान किया जाता था, जो जैसे पशु बलि देना या बाल बलि देना, इस प्रकार की जो समाज की सोसाइटी की जो कुरीतियाँ थी, कुप्रथाएं थी समाज सोसाइटी की, इस प्रकार की जो भक्ति मूवमेंट था, इन सब चीज़ों को समाज में वह अनुमति या कोई इसका स्थान भक्ति मूवमेंट नहीं देता था। यानी समाज की सोसाइटी की जो कुरीतियाँ थी, उनको पूरी तरह से बहिष्कार किया जाता था, उसको नकारा जाता था। समाज में केवल एकता और अच्छाई का प्रेम का संदेश फैलाने का ये भक्ति मूवमेंट का कार्य था। एंड द भक्ति saints praised to simple language of Moses and therefore immensely contributed to the development of modern Indian languages such as Hindi, Marathi, Bengali and Gujarati। तो भक्ति मूवमेंट जो शिक्षाएं देते थे, जो भक्ति मूवमेंट के जो संत साधु जो शिक्षाएं देते थे, वो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में होती थी, और ये जो भाषाएं होती थी लोगों को और ज़्यादा आगे अग्रसर करने में उनकी हेल्प करती थी। और ये भाषाएं जो भारत की जो डिफरेंट टाइप की जो लैंग्वेज थी, जैसे हिंदी हो गई, मराठी, बंगाली एंड गुजराती, ये डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज में लोगों को शिक्षाएं दी जाती थी। ये इनकी सिंपल भाषाएं होती थी, जिससे लोगों को शिक्षाएं देने का कार्य किया जाता था। तो ये मेन लैंग्वेज थी, भाषाएं थी इन भक्ति मूवमेंट के संत की, जो हिंदी, मराठी, बंगाली एंड गुजराती। तो भक्ति कल्ट वाज ए वाइड स्प्रेड मूवमेंट दैट एम्ब्रेस्ड द होल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया फॉर सेवरल सेंचुरीज। यानी कि जो भक्ति पंथ के जो संत थे, इन्होंने इस मोमेंट को बड़े स्तर पर पूरे विश्व में, नॉट ओनली इंडिया में, बल्कि आउट ऑफ इंडिया यानी कि सब कॉन्टिनेंट तक, पूरे भारत से बाहर भी और अन्य देशों में भी शताब्दियों तक इसका परचम लहराया। यानी कि प्रेम का संदेश न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर भी इस भक्ति मूवमेंट के संदेश को इन्होंने फैलाया, ले गए। यानी कि इनका जो संदेश था, जो शिक्षा थी, मानवता की शिक्षा थी, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके अंदर की बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, वो ख़त्म की जाएं, और एक मानवता का संदेश थे। तो दिस इज़ द एम ऑफ भक्ति मूवमेंट। जो भक्ति कल्ट थी, ये भक्ति पंथ के जो लोग थे, समुदाय थे, इनका ये मुख्य उद्देश्य था मानवता का प्रचार करना, मानवता के लिए अच्छे कार्य करना। इनफैक्ट वास्तव में आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द बुद्धिज्म देयर हैड नेवर बीन a more widespread and popular movement in the country than the भक्ति movement। यानी कि बौद्ध धर्म के पश्चात यदि कोई दूसरा धर्म या दूसरा कोई भक्ति मार्ग अगर कोई खुला था, तो वो था भक्ति मूवमेंट, जिसने न केवल भारत में यह बल्कि भारत से बाहर भी अन्य देशों में भी इसने अपना परचम लहराया
और लोगों को मानवता के प्रति इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। समाज की जो कुरीतियाँ थी उनको दूर किया गया और इस मोमेंट को भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बन गया था। तो लेट अस सी, आइए हम देखते हैं सम ऑफ द प्रोमिनेंट सेंट्स ऑफ दोज टाइम्स एंड दियर टीचिंग्स। आइए कुछ हम जानते हैं इनके बारे में, जो इस भक्ति संत जो भक्ति मार्ग के जो संत थे उनके बारे में जानते हैं कि इस भक्ति मार्ग के संत कौन कौन से थे और समाज में उनके क्या योगदान कंट्रीब्यूशन रहे। तो इनमें सबसे मेजर पार्ट जो आता है, अगर हमारे भक्ति मार्ग का या भक्ति मोमेंट के, संत कबीरदास का नाम सबसे ऊपर आता है। संत कबीरदास जो कि भक्ति मोमेंट के लिए जाने जाते हैं। संत कबीरदास के नाम आप लोगों ने सुना है और इनकी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां हैं जिनके बारे में आप लोग इन द प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। संत कबीरदास का जो जन्म माना जाता है वो एक 14th सेंचुरी के आसपास माना जाता है। 14th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ और इनकी स्टार्टिंग की जो लाइफ है, ऐसा कहा जाता है इनका ये एक जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग होते हैं वीविंग का कार्य करते हैं, बुनाई का जो कार्य होते हैं, मुस्लिम बुनकर को ये एक नदी के किनारे पर तट पर मिले थे, जो कि एक ऐसा माना जाता है किसी एक विधवा के घर ये जन्मे थे। विधवा जो कि इनको एक नदी के किनारे पर छोड़कर चली गई थी। तो इनकी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ हैं। जैसे संत पढ़े लिखे नहीं थे, संत कबीरदास, इनकी शिक्षाएं, इनके दोहा, इनकी जो भजन हैं, जो बीजक हैं, ये हमारी विश्व प्रसिद्ध बन चुकी हैं इनकी दोहास और इनको साहित्य में एक उच्च दर्जा प्राप्त है। तो इनके बारे में हम जानते हैं। संत कबीरदास जो कि भक्ति मूवमेंट के एक मेजर पार्ट माना जाता है। तो कबीर के बारे में स्टडी करते हैं, कबीर केस स्टडी। तो कबीर एक अर्ली 15th सेंचुरी के एक पोएट थे, कवि थे। तो कबीर इतने पढ़े लिखे नहीं थे, जैसा कि मैं आप लोगों से बता चुका हूँ। कबीर का जो जन्म है इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो इसका जो पालन पोषण है, एक मुस्लिम समुदाय के 2 बुनकरों ने इनका पालन पोषण किया था। और जैसे जैसे संत कबीरदास बड़े होते चले गए, तो इन्होंने अपना जो प्रोफेशन था, जो काम धंधा था, के कपड़े बुनने का ही कार्य अपनाया। और इनकी शिक्षाएं, जो इनके दोहा होते थे, जो बीजक होते थे, ये अपने उन दोहा के माध्यम से लोगों को अट्रैक्ट करते थे, आकर्षित करते थे। तो ये इनकी खासियत थी, इनकी विशेषता थी। तो इसके बारे में हम जानते हैं। कबीर was a poet of early 15th century. कबीर tried hard to create a spirit of harmony between Hindu and Muslim. तो कबीर का सबसे मुख्य कार्य, जैसा कि मैंने आप लोगों से बता चुका हूँ, कि जो भक्ति मोमेंट के जो संत थे, इनका मुख्य कार्य समाज से, सोसाइटी से कुरीतियों को दूर करना था। तो ये मुख्य कार्य इन्होंने किया, संत कबीरदास ने, कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय को इन्होंने एकजुट करने का कार्य किया। इन समुदाय को दोनों को एक करने का कार्य किया। तो ही वॉज वेरी लिटिल एज नन ऑफ हिज अर्ली लाइफ, जिसके इनके अर्ली लाइफ के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि प्रारंभ की जो जीवन है इनका वो कैसा था। तो ही लिव्ड आइदर टुवार्ड्स ऑफ द क्लोज ऑफ द 14th सेंचुरी और इन द बिगिनिंग ऑफ द 15th सेंचुरी, यानी कि इनका जो जन्म है वो 14th सेंचुरी का है और इनकी जो प्रारंभिक जो लाइफ है वो 15th सेंचुरी से शुरू होती है। इट इज़ सैड दैट ही वाज बोर्न ऑफ हिंदू विडो। ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म एक हिंदू विधवा महिला के घर हुआ था और वह विधवा महिला इनको एक समुद्र के, एक नदी के किनारे तट पर इनको छोड़कर चली गई थी। और तब इनको एक जो मुस्लिम धर्म के समुदाय के जो बुनकर होते हैं, जो कपड़ा बुनना का कार्य करते हैं, जिनको बुनकर कहा जाता है, उन्होंने संत कबीरदास को ये नदी के किनारे तट पर मिले थे संत कबीरदास, और उन्हीं ने इनका पालन पोषण किया था और वहीं पर ये पले बड़े हुए। तो हिंदू विडो के यहाँ एक जन्म लिया था इन्होंने। हु लेफ्ट हिम ऑन द एम्बैंकमेंट ऑफ ए टैंक इन बनारस। बनारस की एक नदी के तट पर ये इनको छोड़कर चली गई थी।
एंड दैट ही वाज ऑन द फाउंड ऑफ द एडॉप्टर ऑफ द मुस्लिम्स वीवर, यानी कि इनको एक मुस्लिम समुदाय के दो बुनकरों ने इनको अपनाया और उन्हीं ने इनका पालन पोषण किया। वैन ही ग्रू अप ही बिकेम डिसिपल ऑफ रामानंद, जैसे वह बड़े हुए उन्होंने रामानंद के शरण में चले गए और रामानंद को इन्होंने अपना गुरु बना लिया। वैन ही डिड नॉट लीव हिज होम he was pious householder and used to earn his livelihood and weaving by cloth। तो ये जैसे अपने घर पर ही पढ़े लिखे, कबीर इतने पढ़े लिखे नहीं थे और जो भी इनकी कार्य हुए, जो भी एक्टिविटी हुई, वो सारी इनकी घर पर रहकर ही, उन्होंने घर नहीं छोड़ा और घर से ही सारे कार्य करते थे। घर पर रहकर कपड़ा बुनने का कार्य करते थे, जिससे इनकी लाइवलीहुड यानी कि जो इनका जीवन यापन होता था वो कपड़ा बुनने के बुनकर अपनी जीवन यापन करते थे। यानी कि कपड़ा बुनना इनका मेन प्रोफेशन था, काम था, उसी से इनकी लाइवलीहुड चलती थी। एंड ही वॉज फुल ऑफ ह्यूमिलिटी एंड द फर्स्ट सेंटर टू ब्रिज गैप बिटवीन हिंदू एंड इस्लाम धर्म। ये मुख्य कड़ी मानी जाती है हिंदू और मुस्लिम धर्म के समुदाय के लोगों के बीच की। इन्होंने दोनों धर्मों को एक करने की कोशिश की। ही प्रेज टू द टीचिंग्स अमंग द पीपल्स स्पोकन हिंदी एंड अंडरस्टूड द कॉमन पीपल। इन्होंने ज़्यादातर लोगों को अपनी हिंदी भाषा में लोगों को शिक्षाएं दी और लोगों को समझाते थे, वो हिंदी भाषा में ही समझाया जाता था। एंड ही डिवोशनल भजन्स और दोहाज बिकेम द पॉपुलर अमंग द बोथ हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम। इनके द्वारा जो दोहा और भजन जो लिखे गए हैं वो दोनों ही समुदाय के लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं इनके भजन और दोहा। और इसके अलावा दीज दोहास आर इन द फॉर्म ऑफ द शॉर्ट पोएम्स एंड कंपाइल्ड दी प्रिजर्व इन दी बीजक। इनके जो दोहा लिखे गए हैं वो बहुत ही लघु रूप में लिखे गए हैं और ये बीज इनके जो द्वारा जो ये दोहा लिखे गए हैं ये गुरु ग्रंथ साहिब में बीजक के रूप में भी लिखे गए हैं। इसके अलावा हिज टीचिंग्स, जिनकी जो शिक्षाएं थी लोगों को शिक्षाएं जो जैसे लोगों को शिक्षाएं देते थे। The central teachings of Kabir are very simple. He laid stress on bhakti. He said through the bhakti devotion and one could come near the God। यानी कि ईश्वर को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, ईश्वर उन्हीं के करीब होता था जो ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा आस्था रखते थे। एंड वन कुड बी रिलीज्ड फ्रॉम द साइकिल ऑफ द बर्थ डेथ, यानी कि वह इनका जो मानना था कि ईश्वर को प्राप्त करने के बाद अपने जीवन मरण के चक्र से मोक्ष को प्राप्त करके पाया जा सकता है, छुटकारा पाया जा सकता है जीवन मरण के चक्र से। तो कबीर दास इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनके द्वारा लिखे गए दोहास बीजक जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर में उनका साहित्य में एक बड़ा स्तर है, नाम है। तो कबीर ही वाज मेड ए नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। भारत हिंदू और मुस्लिम के बीच उन्होंने एकता का संदेश दिया, एकता का संगठन किया। ही बिलीव्ड, ही प्रेज्ड दैट ह्यूमैनिटी वाज वन ऑफ द रिलीजन्स शुड नॉट बी डिवाइडेड कम्युनिटी, यानी कि समाज समुदाय इनका जो शिक्षाएं थी, समाज देश जाति धर्म के आधार पर बंटना नहीं चाहिए और सभी धर्मों को समानता दी जानी चाहिए। मानवता सर्वोपरि है, मानवता को इन्होंने सर्वोपरि माना और इसी के आधार मान करके संत कबीर दास ने जो शिक्षाएं दी हैं। कबीर के लिए जो अल्लाह राम रहीम एक माने जाते थे, अल्लाह और राम दोनों को एक मानते थे, यानी कि वर जस्ट डिफरेंट मीन्स ऑफ द सेम सुप्रीम बीइंग और गॉड, यानी कि ईश्वर का ही ये रूप थे, अल्लाह और राम, तो दोनों को तवज्जो दी जाती थी। संत कबीर दास ऐसे महान कवि थे। एंड ही डिड नॉट बिलीव इन द आइडल ऑफ वर्शिप, यानी कि वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ऐसे ही हमारे कुछ गुरु नानक देव जी भी थे, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कबीर दास इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो कबीर दास के बारे में हम जानेंगे। और इसके अलावा
शंकराचार्य के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कबीर दास के बारे में अभी हम केस स्टडी पढ़े हैं। तो कबीर सेड दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन द बेसिस ऑफ द कास्ट। कबीर दास का जो कहना था कि जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, इसीलिए सभी धर्मों को, सभी मानवता को श्रेष्ठ मानते थे, मानव जाति को श्रेष्ठ मानते थे। इसी का आधार मानकर इन्होंने लोगों को जो शिक्षाएं देते थे और प्रेम का संदेश देना, ये मुख्य विशेषता थी। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ गुरु नानक, केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड मीराबाई, ए नंबर ऑफ जो सेंट हुए हैं, जो भक्ति मोमेंट के जो संत थे और सूफी मोमेंट के जो संत थे, मीराबाई और नामदास, इनके बारे में और रामानंद के बारे में जानेंगे। बहुत सारे जो हमारे संत थे उनके बारे में जानेंगे। चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, मीराबाई, नामदेव और तुकाराम, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे इन डिटेल में। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस ओनली अबाउट ऑफ केस स्टडी ऑफ संत कबीरदास के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ गुरु नानक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू and have a nice day.